हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज का छोटा सा टॉपिक है जो है ब्राउनी गति। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया गया है। ब्राउनी गति क्या है एवं इसका कारण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, तो आपको पूरा यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट, ब्राउनी गति है क्या उसको समझते हैं। जैसे कभी आप देखे होंगे अपने घर में एक छोटा सा छिद्र होता है, रोशनदान से रोशनी आती है और उस रोशनी के फलस्वरूप जब रोशनी को हम देखते हैं अंधेरे कमरे में, बात करें जहां अंधकार होना चाहिए, ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए, तब तो उस रोशनदान से रोशनी आएगी। तो उस रोशनदान से जो रोशनी आती है उसमें जो धूल कण हैं अनियमित रूप से गति करते हुए नजर आते हैं। जो धूल कण हैं अनियमित रूप से गति करते हुए नजर आते हैं, मतलब एक कण दूसरे कण से टकराते हुए, एक मतलब जो भी कण वहां पर जितने भी कण हो एक दूसरे से टकराते हुए अनियमित रूप से गति कर रहे होते हैं। और उस अनियमित गति को ही हम एक प्रकार से ब्राउनी गति कहते हैं। अच्छा, इसका ब्राउनी गति ही नाम क्यों पड़ा? इसके पहले क्या कुछ और नाम नहीं था? जी हाँ, आप बात को समझें। कोई भी चीज होता, कोई भी तत्व होता है, यदि उसे किसी व्यक्ति ने नए ढंग से कुछ भी चीज बता दिया तो उस व्यक्ति के नाम पर ही उसका जो भी परीक्षण है, जो भी नियम है, उसे दे दिया जाता है। इसी प्रकार से यह जो व्याख्या किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया सन 1827 में। उन्होंने क्या देखा कि जब कोलाइडी कण गति करते हैं तो एक दूसरे से टक्कर करते हुए अनियमित रूप से इधर उधर बिखरते हुए गति करते रहते हैं, या कि रोशनदान से जो रोशनी आती है तो वायु में उपस्थित, माध्यम में उपस्थित विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे धूल कण एक कोलाइडी कण की भांति कार्य करते हैं और अनियमित रूप से कंपन करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। इस गति को उन्होंने कहा कि एक प्रकार से ब्राउनी गति है। मतलब उस गति को उन्होंने देखा और जिस गति को देखा उसी गति को ब्राउनी गति कह दिया, और उसे वास्तव में लोगों ने पुष्टि की और बोला सही है, इसलिए ब्राउनी गति का नाम आज भी प्रचलित है। और उसी गति को हम भी जानते हैं कि जो भी अणु, जैसे मान लीजिए माध्यम है, माध्यम में जितने छोटे छोटे धूल कण हैं, अन्य प्रकार के कण हैं, एक कोलाइडी कण की भांति कार्य कर रहे होते हैं और अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। तो सन 1827 में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। इसी कारण से इसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइड विलयन का, जैसे आपको यहां पर दिख रहा है, एक छोटा सा कण यहां से गति करना शुरू किया, कुछ दूर तक गया, दूसरे कण से टकराया, फिर गया, फिर टकराया, फिर गया, फिर टकराया, फिर गया, फिर टकराया। ऐसे अनियमित रूप से क्या करता रहता है? गति करता रहता है। बिल्कुल, हाँ जी हाँ, जितना डायग्राम बनाओ उतना ही बनाओ। कोलाइडी कण है। अब कोलाइडी कण, एक यदि कोलाइडी कण है तो चारों तरफ से उसे टक्कर भी मारते हैं। जैसे कोलाइडी कण आया, टक्कर मारकर निकल गया, कोलाइडी कण आया, टक्कर मारकर निकल गया, कोलाइडी कण आया, टक्कर मारकर नहीं। एक कोलाइडी कण को कई सारे कोलाइडी कण टक्कर मारते हैं। एक कोलाइडी कण यदि है तो उसको चारों तरफ से कई सारे कोलाइडी कण टक्कर मारेंगे, तभी तो दूर भागने की कोशिश करेंगे। जैसे ये यहां से कोलाइडी कण हमारा गति करना शुरू किया, यहां तक गया प्यारे बच्चों, और इससे टक्कर मारा। टक्कर मारने के बाद फिर वो अपना गति बदल दिया, फिर यहां से गया यहां तक और फिर टक्कर मारा। टक्कर मारने के बाद फिर अपना गति बदल दिया, फिर गया तो यहां तक गया, फिर टक्कर मारा। मतलब हर जगह कोलाइडी कण है और कोलाइडी कण एक दूसरे को टक्कर मारते हैं और टक्कर मारने से उनकी गति अनियमित हो जाती है और इसी गति को हम कहते हैं ब्राउनी गति। अब इसके बाद कारण की व्याख्या करो। यदि कारण कोई कह दे कारण क्या है, तो बीनर नामक फिर एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि कोलाइडी कण परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ असमान रूप से टकराने से उत्पन्न होता है। अरे यार, ये तो हम भी जानते हैं। आप एक पत्थर को उठाओ और कहीं फेंक दो तो टकराएगा और फिर गति करने लग जाएगा। तो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक थे यार, बीनर ने बता दिया कि जो कोलाइडी कण टक्कर के कारण उत्पन्न होते हैं। समझ आए? कारण भी बताना था ना, कारण क्या है, कारण बताना, फिर इसके बाद उदाहरण देना है। समझ रहे? उदाहरण भी देना है, तो वो भी चर्चा कर लेंगे। थोड़ा सा लिखना कैसे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख लें कि कोलाइडी विलयन का अति सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करने से यह ज्ञात होता है कि कोलाइडी कण सदैव टेढ़े मेढ़े तरीके से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। इस प्रकार की गति को सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में देखा था, इसलिए इसे ब्राउनी गति कहते हैं। बस कणों की अनियमित गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। दुनिया की बातें नहीं, सीधे आप डायरेक्ट अपने माइंड में प्रवेश करा दो, कणों की अनियमित गति ही ब्राउनी गति है, बस और कुछ नहीं। समझ गए ना?
और फिर ब्रीनर ने इसके कारण का स्पष्टीकरण किया कि वह गति जो कोलाइडीकरण के परिक्षेपण के माध्यम के कारण साथ साथ असमान रूप से क्या करते हैं, टकराते हैं, टकराने के कारण ये उत्पन्न होती है। जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता जाता है, ये गति कम होती जाती है। मतलब कण यदि बड़े हैं तो इनकी गति कम होगी, और लेकिन कण यदि छोटे हैं तो ब्राउनी गति और ज्यादा होगा। निलंबन में पूर्णतः समाप्त हो जाता है। निलंबन में कण बड़े होते हैं, वास्तविक विलंबन सबसे छोटे हुए, कोलाइडीकरण में थोड़ी सी बड़े, और भैया जब निलंबन की बात आ जाती है तो कण बड़े हो जाते हैं, तो वहां पर जो ब्राउनी गति नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर के कोलाइडी विलयन में ब्राउनी गति संभव होता है। ये डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा वही चीज यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स भी आपको तैयार करना पड़ेगा। एग्जाम्पल तो भैया पूछा ही है कि उदाहरण से ही समझाना है, तो एक दो एग्जाम्पल बताना है। जैसे ब्राउनी गति के कारण रोशनदान, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको लिखना है। ब्राउनी गति के कारण रोशनदान से आते हुए प्रकाश के मार्ग में धूल के कण तैरते हुए नजर आते हैं। क्या लिखना आपको, ब्राउनी गति में या ब्राउनी गति के कारण रोशनदान से आते हुए प्रकाश के मार्ग में धूल के कण सदैव तैरते हुए नजर आते हैं। या जल में थोड़ा सा लाइकोपोडियम पाउडर डालने पर उसके कण इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं। जल में थोड़ा सा लाइकोपोडियम पाउडर डालने पर उसके कण इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं। किसमें, जल में लाइकोपोडियम का पाउडर डाल दें तो उसके कण इधर उधर घूमते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार बच्चा लोग आपका क्या कंप्लीट हो गया, तो आपका हो गया कंप्लीट ब्राउनी गति। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो छोटा सा है लेकिन पसंद आया होगा, काफी हेल्पफुल है, और आप लोग तैयार जरूर करें क्योंकि ये एनुअली एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।